केंद्र सरकार ने देश का आम बजट जो है वो शनिवार को पेश कर दिया है। इस बार के बजट में किसानों, नौकरी पेशा, महिलाओं से लेकर के कई लोगों तक को तोहफा दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का ये लगातार 8वीं बार जो है बजट को वो पेश की है। इस बजट में सरकार ने कई क्षेत्रों पर जो है खजाना खोला है। अब आपको 10 बातों में बताएंगे कि इस बार के बजट में किसको कितना फ़ायदा हुआ है। सबसे पहले बात कर ले महिलाओं की, तो पहली बार उद्यमी बनने वाली 5 लाख SC/ST महिलाओं के लिए 2 करोड़ लोन की जो है वो शुरुआत की जाएगी सरकार द्वारा। उसके बाद मिडिल क्लास को जो टैक्स में छूट दी गई है, तो लोगों जो मिडिल क्लास है उसको न्यू आयकर व्यवस्था में छूट मिलेगी। नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो अब 12,75,000 रुपए तक में कोई टैक्स नहीं देना होगा नौकरी पेशा वाले लोगों को। वित्त मंत्री ने कहा है कि कर छूट से मध्य वर्ग के लोगों के पास खपत के लिए अधिक पैसे भी बचेंगे। वहीं किसानों की अगर बात करें तो किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ा दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए लोन लिमिट जो है 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा है कि एग्रीकल्चर, SME और एक्सपोर्ट सहित हमारा जो फोकस है ग्रोथ 4 इंजन पर रहा है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए गए लोन के लिए जो सीमा है वो 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक कर दी जाएगी। वहीं मजदूरों की अगर बात कर ले कि मजदूरों के लिए क्या ऐलान किया गया है, तो सरकार की ओर से गिग वर्कर्स को आइडेंटिटी प्रूफ दिया जाएगा और उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके यह पहचान पत्र जो है मुहैया कराई जाएगी वर्कर्स को। सरकार के इस कदम से करीब 1 करोड़ वर्कर्स जो है उनको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा इन्हें PM जन आयोग योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधा भी दी जाएगी वर्कर्स को। शिक्षा की अगर बात करें तो IIT को लेकर के बड़ी घोषणा की गई है। 5 IIT अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा 5 IIT संस्थानों को। इसके साथ ही IIT पटना का विस्तार को लेकर के भी बात कही गई है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा खासा जो इन्वेस्टमेंट सरकार करेगी। पॉइंट नंबर 6 की बात करें, MSME लघु मध्यम उद्योग, तो लघु मध्यम उद्योग के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सभी MSME की वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की जो सीमा है उसे 2 गुना बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही सरकार पंजीकरण सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की जो सीमा वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड है उसे पेश करेगी। 2025 में 40,000 आवास है वो बनाने की योजना है। स्वामी स्कीम के तहत 2025 में 40,000 आवास परियोजनाओं को पूरा करने का जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। इसी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए जो 15,000 करोड़ के साथ स्वामी फंड जो है स्थापित किए जाएंगे। बुजुर्गों के लिए इस बजट में क्या खास रहा है, तो उस पर अगर बात करें तो बुजुर्गों को बड़ा फ़ायदा दिया गया है इस बार के बजट में। तो बुजुर्गों के लिए जो TDS की लिमिट है 50,000 रुपये से बढ़ा करके 1 लाख रुपए तक कर दी गई है। इसका मतलब साफ है कि अगर किसी सीनियर सिटीजन को बैंक डिपॉजिट या FD के लिए वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपए सिर्फ ब्याज से कमाई होती है तो इसके लिए TDS की कटौती नहीं होगी, मतलब TDS नहीं देना होगा सीनियर सिटीजन को। अगर वो वित्तीय वर्ष में जो अप्रैल से मार्च तक होता है वित्तीय वर्ष, उसमें अगर 1 लाख तक कर ब्याज से सिर्फ कमाई होती है सीनियर सिटीजन को, तो उसमें कटौती TDS कटौती नहीं होगी। वहीं ब्रॉडबैंड
से जो स्कूल को और स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ने की योजना है उस पर अगर बात करें तो भारत नेट योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। सरकार भारतीय भाषा पुस्तक योजना भी शुरू करेगी। इससे स्कूल और उच्च शिक्षा के छात्रों को भारतीय भाषाओं के जो डिजिटल रूप से पुस्तक है वो मुहैया कराई जाएगी। तो ये ब्रॉडबैंड से जोड़ने की ये योजना है कि सरकार की स्कूल और जो उच्च शिक्षा संस्थान है उसे जो डिजिटल तरीके से बच्चों को किताबों से जोड़ा जाएगा। तो यूरिया पे अगर बात कर रहे तो केंद्र सरकार ने यूरिया उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है जो वो बनाई है। सरकार 3 यूरिया संयंत्रों को दोबारा से शुरू करेगी। इसके अलावा असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की जो वार्षिक क्षमता वाला एक यूरिया प्लांट भी स्थापना करने की शुरू करने की योजना बना रही है भारत सरकार। तो ये 10 पॉइंट रहे हैं जिसमें लोगों को जो फ़ायदा देने की जो बात कही गई है कि किन किन क्षेत्रों में सरकार ने लोगों को फ़ायदा देने की बात कही है वो आपके सामने रखे हैं। तो आप लोग बताइए कि क्या इस बजट से 2025-26 का जो बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री सीतारमण जी के तरफ से, निर्मला सीतारमण जी के तरफ से, तो इसमें आपके हिसाब से क्या सही लगा और क्या गलत लगा? कितना सही है और कितना कंफर्टेबल है मिडिल क्लास वालों के लिए, गरीब वर्ग के लोगों के लिए, SC ST के लिए क्या खास था? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। और जानकारियाँ जानने के लिए, बजट से रिलेटेड और जानकारियाँ जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।